आज हम इस लेक्चर में इनकम टैक्स का चैप्टर थर्ड कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल पढ़ेंगे। इस चैप्टर को मैं आप इजीएस्ट मेमोरी ट्रिक के साथ समझाऊंगी, जिससे आपको बहुत ही ईजिली है ना याद रहेगा, मतलब आप फिर भूलोगे नहीं। ओके, उससे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ उसका कि हाँ इसमें है क्या। ओके, मतलब सिर्फ ये इंट्रोडक्शन देती हूँ कि इसमें लिखा क्या गया है। द टर्म इंडिविजुअल एज सच हैज़ नाउ बीन डिफाइंड इन द इनकम टैक्स एक्ट। तो इसमें बता रहा है कि जो टर्म इंडिविजुअल है, ठीक है, ये इंडिविजुअल सॉरी मतलब ये जो इंडिविजुअल है वो इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 of the act however states that person inter alia includes an individual। तो जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 है वो बता रहा है कि जो पर्सन, ठीक है, जो टर्म पर्सन है इंडिविजुअल उसमें इंक्लूड होता है। ओके, जो ये पर्सन टर्म है ये एक लार्ज टर्म है। ठीक है, जो इंटर एरिया वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है उसका मतलब है लार्ज। ठीक है, तो जो इंटर एरिया उसका मतलब क्या है, लार्ज टर्म। ओके, उसके बाद हम देखेंगे क्या लिखा है कि इन द कॉमनली अंडरस्टूड सेंस ऑफ द टर्म एन इंडिविजुअल मीन्स अ ह्यूमन बींग और सिंगल पर्सन। तो जो इंडिविजुअल है वो क्या है कि कोई भी ह्यूमन बींग या फिर कोई भी सिंगल पर्सन हो सकता है। द इंडिविजुअल में बी मेल फीमेल मेजर माइनर मैरिड अनमैरिड पोजेसिंग साउंड और अनसाउंड माइंड का मतलब कि जो इंडिविजुअल वो कोई भी हो सकता है, मतलब मेल फीमेल कोई भी मेजर माइनर मैरिड अनमैरिड कोई भी अनसाउंड माइंड का भी हो सकता है। ठीक है, all the same he is assessable as an individual and is supposed to pay tax on his total income। तो क्या है कि सारे इंडिविजुअल होते हैं और इनको क्या है कि जो उनकी जो टोटल इनकम होती है उस पर टैक्स पे करना पड़ता है ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर। ठीक है, exceeds the prescribed limit expend from tax। An individual may have income under any all of the फॉलोइंग 5 हेड्स। तो जो इंडिविजुअल है उसकी जो इनकम है वो मतलब ये जो उनकी कैटेगरी ये डिवाइड की गई है। ठीक है, सबसे फर्स्ट कौन सा हेड आता है, सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। In addition to his or her own income under different heads, an individual may also get a share of income from his membership in other institutions, for example, firm, HUF, etc. And some income of other are also to be included in his total income। तो ये बता रहे हैं कि देखो ये जो हमारे 5 हेड्स हैं, ठीक है, इनके अलावा अगर जो हमारा इंडिविजुअल है, ठीक है, अगर वो किसी पार्टनरशिप में जो है उसके फर्म का मेंबर है, ठीक है, उसको वहाँ से उसको कोई सैलरी वगैरह बोनस वगैरह मिल रहा है तो वो भी क्या उसकी जो टोटल इनकम है उसमें ऐड होगा। सोचो तुम एक गेम खेल रहे हो जिसका नाम है टैक्स गेम। ठीक है, इस गेम में तुम्हारी जो इनकम होती है उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और हम सीखेंगे आज कि वो कैसे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल कौन होता है। तो इसके लिए हम एक करेक्टर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है राहुल। ठीक है, ये राहुल है। राहुल क्या एक नॉर्मल इंसान है। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग राहुल एक इंडिविजुअल है। ठीक है, तो अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो इंडिविजुअल कोई भी सिंपल इंसान हो सकता है। तो जैसे कि जो राहुल है, ठीक है, राहुल एक नॉर्मल इंसान है। ठीक है, और देखो इनकम टैक्स
तो मैंने आपके लिए लिख दिया है ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए कि जो राहुल है वो एक नॉर्मल इंसान है। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग राहुल को इंडिविजुअल बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल में कहें तो जो इंडिविजुअल है वो कोई भी इंसान हो सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जो राहुल है वो एक स्टूडेंट भी हो सकता है, वर्किंग पर्सन भी हो सकता है, या इवन एक छोटा बच्चा भी हो सकता है। जिसे हम माइनर कहते हैं। तो ये जो कोई भी स्टूडेंट, वर्किंग पर्सन या कोई भी छोटा बच्चा, ठीक है, ये सब क्या है, इंडिविजुअल है। तो सिंपल मैं आपको बताऊँ तो इंडिविजुअल कोई भी सिंगल पर्सन हो सकता है, ठीक है। चाहे वो कोई मेल हो, फीमेल हो, मेजर, माइनर, कोई भी मैरिड, अनमैरिड पर्सन, ठीक है, कोई भी अनसाउंड माइंड का हो, वो भी क्या है, इंडिविजुअल में ही आएगा। अब देखते हैं कि टैक्स कब लगेगा। ओके, यहाँ पे देखो मैं पॉइंट लिख देती हूँ। टैक्स कब लगेगा? ओके, देखो जो राहुल है ये, ठीक है, राहुल क्या अब पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। अगर उसकी जो इनकम है वो एक लिमिट, जो लिमिट होती है, ठीक है, उससे लिमिट, ठीक है, उस लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो क्या है कि उसको जो है टैक्स पे करना होगा। अगर सिंपल में बताऊँ तो देखो, जैसे कि अगर इनकम ज़्यादा होगी, क्योंकि बढ़ेगी, है ना, तो जो टैक्स है वो भी क्या है कि बढ़ेगा या ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर इनकम कम होगी तो टैक्स नहीं लगेगा। ओके, मतलब अगर इनकम एक स्पेसिफिक लिमिट से कम होते तो टैक्स नहीं लगेगा। पर हाँ, ये बात होती है कि जिसकी इनकम ज़्यादा होती है उसके ऊपर, उसकी इनकम के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगता है, और जिसकी इनकम कम होती है उसके ऊपर कम टैक्स लगता है। ये कौन सा सिस्टम है? प्रोग्रेसिव सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है जो हमारे इंडिया में है। तो अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। देखो, जो राहुल की इनकम होती है उसको हम 5 बॉक्सेस में डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो राहुल की इनकम, मतलब कि हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो, जो राहुल है, ठीक है, उसकी इनकम्स को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ओके, जो उसका, तो राहुल का जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें हम लिखेंगे जो है सैलरी का, इनकम का, वो क्या है, सैलरी। ओके, जॉब वाला पैसा, ठीक है। देखो, अब क्या कि जो राहुल है वो जॉब करता है और उसको सैलरी मिलती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये राहुल है, ठीक है, उसको कितनी सैलरी मिलती है, 30,000, ठीक है,
30,000 पर मंथ मिलती है, ठीक है। ये जो है उसकी जो सैलरी है वो क्या है, सैलरी हेड में जाएगा, ठीक है। जो ये उसकी इनकम आ रही है वो क्या है, सैलरी हेड में जाएगा। उसके बाद हमारा सेकंड बॉक्स बनेगा हाउस प्रॉपर्टी का। रेंट वाला पैसा, ठीक है। अब इसमें बताती हूँ मैं, जो राहुल है, ठीक है, उसने अपना एक घर रेंट पे दे दिया, ओके। तो जो राहुल को 10,000 रेंट मिलता है, ये हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, ठीक है। जैसे कि जो राहुल का ये जो घर है, ठीक है, जो घर आप मान लो, ठीक है, उसने इसको क्या है, रेंट पे दिया है, ठीक है। अब उसको 10,000 रेंट मिलता है वहाँ से, तो ये जो अमाउंट है वो क्या है, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, ओके। उसके बाद हमारा थर्ड बॉक्स बनेगा बिजनेस एंड प्रोफेशन का। बिजनेस एंड प्रोफेशन का, ओके। तो इसमें क्या है कि जो राहुल है साइड में एक छोटा सा बिजनेस भी करता है, ओके। जैसे कि राहुल शॉप चलाता है और 50,000 प्रॉफिट कमाता है, तो ये क्या है, इसका जो ये इनकम है ये बिजनेस इनकम में जाएगा, ठीक है। तो जो राहुल है वो अपना जो देखो ये छोटा सा बिजनेस वगैरह, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का, जैसे कि शॉप चला रहा है, मान लो शॉप है, ठीक है। अब इससे वो क्या है, 50,000 उस इससे क्या जो शॉप है उससे उसको 50,000 का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट होता है वो उसको बिजनेस की इनकम में शो करेगा, ओके। अब इसके बाद हमारा जो फोर्थ बॉक्स आएगा वो किसका आएगा, देखो ये है कैपिटल गेन का। ठीक है, बेचने वाला प्रॉफिट। जैसे कि राहुल ने एक प्लॉट खरीदा, ठीक है, मतलब राहुल ने एक प्लॉट खरीदा था और बाद में उसको बेच दिया, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, राहुल ने, देखो जो राहुल था, ये राहुल है जो उसने 1 लाख में एक कोई प्लॉट खरीदा, ठीक है, प्लॉट खरीदा। अब ये जो प्लॉट है उसको उसने 1,50,000 में सेल कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो 50,000 आया, मतलब कि जो राहुल था, ठीक है, उसने एक प्लॉट खरीदा था 1 लाख में, ठीक है, बट अब उसको 1,50,000 में क्या सेल कर दिया। तो ये जो 50,000 का प्रॉफिट, मतलब जो उसको गेन हुआ है, तो ये कैपिटल गेन में जाएगा, ठीक है, ये अमाउंट कैपिटल गेन में जाएंगी। अब इसके बाद हमारा फिफ्थ बॉक्स में आएगा अदर सोर्सेज। सॉरी मेरी थोड़ी हैंड राइटिंग गलती हो रही है। अब इसमें जो अदर सोर्सेज है उसमें कोई भी रैंडम इनकम आ जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखो जो इनकम किसी कैटेगरी में फिट नहीं होती वो यहाँ आती है, ठीक है, अदर सोर्सेज में। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि बैंक का इंटरेस्ट हो गया, लॉटरी होगी, गिफ्ट एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया, बट अब स्टोरी में एक ट्विस्ट आती है, ठीक है। जो राहुल है वो सिर्फ अपनी इनकम ही नहीं कमाता, बल्कि राहुल एक पार्टनरशिप फॉर्म में भी पार्टनर है, ठीक है। तो उसको क्या कि पार्टनर इनकम भी मिलेगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी को। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो अब जो ये फर्म है, ठीक है, जो पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म है, उस वो राहुल को क्या क्या देती है देखो। सैलरी देती है, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट, एक्सेट्रा। तो अब ये जो सब है, ठीक है, राहुल की जो भी सारी इनकम्स हैं, ठीक है, ये सब राहुल के लिए क्या है, टैक्सेबल है, ठीक है। अब स्टोरी में देखो एक इम्पोर्टेंट ट्विस्ट आता है, ठीक है। जो राहुल है, राहुल को जो फर्म से प्रॉफिट शेयर भी मिलता है, ठीक है। मैं एग्जांपल देके समझा रही हूँ, जैसे आपको देखो, जो राहुल है उसको फर्म से प्रॉफिट शेयर भी मिलता है, ओके, प्रॉफिट शेयर भी मिलता है। एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, देखो, जैसे राहुल को, ये जो राहुल है उसको 1 लाख प्रॉफिट मिला, ओके, 1 लाख प्रॉफिट मिला। तो ये जो उसको 1 लाख प्रॉफिट मिला है, वो क्या है कि वो ये टैक्सेबल नहीं है, ओके। देखो, जब उसको कोई भी सैलरी वगैरह मिलेगी, ठीक है, तो उस पर टैक्स लगेगा, बट जो भी उसको प्रॉफिट में, मतलब कि जब ये शेयर वगैरह प्रॉफिट शेयर मिलेगा तो उस पर क्या टैक्स नहीं लगेगा, ओके। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलो जल्दी रिवाइज करते हैं। जो 5 हैंड्स हैं, देखो, मतलब जो मैंने आपको सारे 5 बॉक्सेस बताए थे, ठीक है, कौन कौन से हैं। सैलरी फर्स्ट, सेकंड क्या हमारा हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड क्या हमारा बिजनेस प्रोफेशन, फोर्थ है हमारा, ये था आज का टॉपिक जो मैंने आपको कवर करवाया है। इसके आगे के टॉपिक मैं आपको अगली वीडियो में शेयर कर दूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।